वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं जो होने वाला है हस्बैंड के फेवर में। यानी कि मेरे पास में कई क्वेश्चन आते रहते हैं कई लोगों के। उनका ये पूछना होता है कि सर हमने सेक्शन 9 का केस किया है वाइफ के ऊपर, वाइफ को लाने के लिए, फिर भी वो नहीं आ रही है। इस कारण हमें इसकी सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है, हमारे पास में सेक्शन 9 की डिग्री है। तो हमें क्या इस डिग्री से फायदा होगा, या फिर हमने सेक्शन 9 का केस किया है तो क्या हमें इसका फायदा होगा? तो यहाँ पे मैं यही आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 के ऊपर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है जो आपके फेवर के अंदर है, यानी कि हस्बैंड के फेवर में जजमेंट है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पहले वही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, पॉइंट पर लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि हस्बैंड के पास में सेक्शन 9 की डिग्री आ चुकी थी। जो यहाँ पे मैं जजमेंट बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे हस्बैंड के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री आ चुकी थी। हस्बैंड के पास में सेक्शन 9 की डिग्री थी। और फिर क्या हुआ कि वाइफ ने मेंटेनेंस का केस कर रखा था हस्बैंड के ऊपर। तो यहाँ पे जब हस्बैंड ने कोर्ट के अंदर बात रखी कि यहाँ पे उसके पास में सेक्शन 9 की डिग्री है, कोर्ट को ये बताया वो कि उसके पास में सेक्शन 9 की डिग्री है, तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का केस उसके ऊपर लगा हुआ था, यानी कि जो मेंटेनेंस का जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था वो भी हो चुका था, और यहाँ पे और भी मेंटेनेंस का जो केस है वो चल रहा था। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये देखा गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस बांध दिया गया है हस्बैंड के ऊपर, और मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि सेक्शन 9 की जो डिग्री है वो किस काम की है? यहाँ पे जो सेक्शन 9 की डिग्री है उसका मतलब ये है, यहाँ पे जो वाइफ है बिना वजह हस्बैंड को छोड़ के गई है, और यहाँ पे जो सेक्शन 9 है वो हस्बैंड के फेवर में आ चुका है। तो अगर हस्बैंड के पास में सेक्शन 9 की डिग्री है तो बिल्कुल वो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देगा। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर की। जो फैमिली कोर्ट का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो चुका था तो उस ऑर्डर को भी यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि मेंटेनेंस के ऑर्डर को सेक्शन 9 के आधार पे खारिज कर दिया गया, और यहाँ पे आगे भी वो कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं देगा। जो भी केस उसका और भी चल रहा है तो उसमें भी वो मेंटेनेंस नहीं देगा। तो ये बात यहाँ पे सेक्शन 9 के थ्रू लागू हुई, यानी कि सेक्शन 9 का ये बेनिफिट मिला बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। यानी कि सेक्शन 9 का मतलब ये होता है कि वाइफ बिना वजह छोड़ के हस्बैंड को गई है, हस्बैंड उसको लाने की तमाम कोशिश किया है, इस वजह से उसने वो उसके ऊपर सेक्शन 9 का केस किया, तो वो सेक्शन 9 की डिग्री है वो हस्बैंड के फेवर में आ गई। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे वाइफ की गलती है, हस्बैंड की गलती नहीं है। और फिर वो अगर मेंटेनेंस के लिए दावा करती है तो वो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा क्लियर की गई है। तो ये जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, रोड वर्सेज कमल पुष्कर मेहरा के नाम से बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी पीडीएफ दी गई, पूरी डिटेल दी गई है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपका भी ऐसा ही केस बनता है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को अपने केस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।